हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। कैसे हो आप सभी? अपने हाल चाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये जो चैप्टर है आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 10th सीबीएसई का। और चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो उस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इतना बहुत जरूरी होता है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता होगी कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए हम 2-3 इक्वेशन लिख दे रहे हैं। इक्वेशन तो क्या होता है पता ही होगा ना आप लोग को। वेरिएबल और कांस्टेंट का टर्म मिक्स रहता है, उसको बोलते हैं इक्वेशंस। जैसे मान लीजिए लिख दिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दिए। 3 है ना भाई ये। और यहाँ पे लिख दिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, तो देखिए 3 इक्वेशन में लिखा है, तीनों अलग अलग इक्वेशन है, तीनों में अंतर भी है। अंतर क्या है देखिए, इस जो ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। अगर ये पावर में मैक्सिमम पावर इसका 3 है तो इसको बोलेंगे क्या? क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन है ये। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। ये है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो है x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन। और देखिए इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लेकिन हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए वेरिएबल क्या होता है, देखिए जो एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे A to Z ना, ABCDEF ये सब होता है वेरिएबल ना। तो देखिए ये इसमें केवल x यूज हुआ है, तो इसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये है वन वेरिएबल इक्वेशन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया a प्लस बी प्लस मान लो 3 इज इक्वल टू 0, देखिए इसमें 2 वेरिएबल आ गया ना, a प्लस बी। ये a अलग है, b अलग है। तो ये क्या है? पहले बात तो मैक्सिमम पावर दोनों कितनी है? 1 है। तो ये भी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल? ये 2 वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आई होप को ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। हम सेकंड टॉपिक में पढ़ना है कि जो लाइन बनती है, अभी ये लाइन वगैरह क्या बनता है जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बस एक हमको पता ये है करना है कि जो प्लेन पे लाइन बनती है तो 3 टाइप की लाइन बनती है। देखिए 2 लाइन है। ये देखिए क्या कैसी लाइन है ये मान लीजिए पैरेलल लाइन है। कैसी है ये? पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और तीसरी लाइन है क्या? एक लाइन के ऊपर एक लाइन। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। तो जितनी भी हम लाइंस बनाएंगे ग्राफ में तो केवल 3 वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती है, या तो पैरेलल होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो फिर को इंसिडेंट लाइन्स होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कुछ इस फॉर्म में रहता है। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसमें x y और ये c है। जो x और y है ना, ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। और इसमें a और b क्या है? a और b में कोई नंबर्स रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, और इसमें मान लीजिए 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो करना क्या है हमको? हमको दिखाना है a1 अपान a2 कितना आ रहा है, b1 अपान b2 कितना आ रहा है, और c1 अपान c2 कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें a1 के जगह पे क्या है? यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं का मतलब आते हैं 1 ना। अब इसमें a2 की जगह पे क्या हुआ है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपान 2। ठीक है, अब b1 अपान b2 क्या आएगा? देखिए b1 के जगह पे क्या आया है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और b2 के जगह पे क्या आया है? 4, यहाँ लिखेंगे 4। c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। c1 के जगह पे क्या लिखा है? -4, लिखेंगे -4, और c2 की जगह पे क्या है? -12, तो -12। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही है। अब इसको करना क्या होता है? फिर टर्मिनेट भी करते हैं। जैसे 1/2 हो गया, ये 2 से कट रहा है, तो जो जगह 2 1 2, 2 2 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो क्या आ गया? 1/3। तो इस तरीके से हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालते हैं जब हमको ग्राफिकल सॉल्व करना होता है तब।
अब हम देखिए तीन कंडीशन बनता है कैसे, देखिए अगर हम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा, ठीक है। और एक आएगा b1 अपॉन एक आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और एक आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें जो लाइंस बनेगी इसकी, जो इसमें लाइंस बनेगी, क्या बनेगी इसकी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कैसे, कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, मतलब ये लाइन बनती है। और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, एक सॉल्यूशन होगा, कैसे, क्योंकि एक बार कट कर रहा है, ये एक बार कट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, वन सॉल्यूशन, इसको लिखेंगे वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, वन सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर ये कंडीशन रहेगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब ये बनेगा पैरेलल, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन ऐसे बनती है, देखिए पैरेलल लाइन ऐसे बनती है, तो ये दूसरे से मैच कर ही नहीं पा रहा है, जब मैच नहीं कर पाएगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट। तीसरा कंडीशन अगर तीनों इक्वल रहेगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये बनेगा कैसे, को इंसिडेंट लाइन्स, को इंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखिए एक लाइन के ऊपर एक लाइन है तो इसका जो है सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसका बनेगा मेनी सॉल्यूशंस, इसको लिखेंगे क्या, मेनी सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्यूशन आएगा इसका तो ये भी क्या रहेगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो कंसिस्टेंट, ये फॉलो करेगा कंसिस्टेंट, अगर ये वाला आएगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर बोलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, तो इस ग्राफ को आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और इसको ये लर्न करना चाहिए, इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बस समझाने के इतना ही था, और क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, और वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, और एडवाइस अपनी जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।